तुम्हारी 5 बार रिफ्यूजल आ गई कुछ सालों में। अच्छा, तुम तो टूट गए थे, ये समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं होना, क्योंकि इतनी रिफ्यूजल आ गई थी, कोई काम नहीं बन रहा था। तुम लोग, जब मैं तुम्हें मिला तो तुम बहुत निराशा में थे पहली बार जब मिला। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम जगदीश सिंह है, साथ में इनके वाइफ है, साथ में इनके 2 बच्चे और इनके मदर है। और ये पूरा परिवार नवा शहर के पास गांव रिप्पा के रहने वाले हैं। और ये भाई अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि वैसे तो ये पिछले 17 साल से अपोस्टल जी प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सबसे पहले 2007 में फॉरेन में गए और ये बताते कि अरब कंट्री में गए थे और 2-3 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए। और उसके बाद इन्होंने 4 साल तक यहाँ इंडिया में जॉब की और इनकी बड़ी चाहत थी कि फिर से ये फॉरेन में जाएं। और बताते कि उसके बाद इन्होंने फिर से अपना वीज़ा अप्लाई किया और इनको यूरोप का वीज़ा मिला और वहाँ पर लगातार इन्होंने 8 साल तक अपोस्टल जी काम किया। और जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन बीच में शैतान ने इनके परिवार वाले जो इंडिया में रहते थे उनके ऊपर अचानक से बड़े हालात दे दिए। बताते कि सबसे पहले तो 2016 में इनके फादर की डेथ हो गई। बताते कि अचानक से शैतान ने अटैक किया और किडनीज डैमेज हुई और इनके फादर खत्म हो गए और उस समय इनको इंडिया में वापस आना पड़ा। और उस समय इनका मन बहुत खराब था, ये भैया बहुत दुखी थे। और ये फिर से जब अपने काम पर गए और 1 साल के बाद जो इनका एक भाई था, जवान था अपोस्टल जी, उसकी भी डेथ हो गई। और बताते कि इनकी फैमिली में लगातार 2 डेथ होने के कारण पूरी तरह से ये भाई डिप्रेस्ड रहने लगे। इनके मन में भी नेगेटिव बातें चलती थी। और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि 2019 में फिर इनका वीज़ा खत्म हो गया और ये यहाँ इंडिया में वापस आ गए। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं फॉरेन जाऊं। और ये बताते कि इन्होंने 5 बार लगातार ट्राई किया। सबसे पहले तो इन्होंने 3 बार इंग्लैंड की फाइल अप्लाई की थी और जिसमें से 3 बार इनको निराशा का सामना करना पड़ा। और बताते कि इनकी 3 बार ही रिफ्यूजल आई। और उस समय अपोस्टल जी इनके घर वाले तो प्रभु में अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इन सब हालातों के कारण इस भाई का विश्वास आगे पीछे हो चुका था और मुंह से ये लगातार गलत अंगीकार करते थे, क्योंकि इनका विश्वास भी उस समय स्थिर नहीं था और परमेश्वर की पहचान भी इनके अंदर अच्छे से बैठ ही नहीं थी। और हालातों के कारण ये दिन रात नेगेटिव रहते थे। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने जब 4थी बार अपनी फाइल अप्लाई की तो उस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फाइल को अप्लाई किया था। और बताते कि जब 4थी बार भी इन्होंने फाइल लगाई तो उसमें भी इनकी रिफ्यूजल आ गई। उस समय तो ये पूरी तरह से टूट चुके थे, निराशा में रहने लगे। और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके फादर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ के बाद जो उनकी फंड से इन्होंने बैंक में जमा करवाए थे, उन्हीं से इनका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। बात करा मेरी, सुनो तो देखो। हाँ, जय मसीह। तुम्हारी 5 बार रिफ्यूजल आ गई कुछ सालों में। उन दिनों में तुम्हें क्या तुम्हारे अंदर हो गया था, क्या सोच बन गई थी? ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ। तुम्हें क्या लग रहा था? ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब तुम्हें ये पता लग रहा था नहीं होगा। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, तुम लोग मुझसे कितनी बार मिले हो? 2 बार 2 बार तुम मिले हो। ਹਾਂਜੀ। तुम्हारी पत्नी भी मिली होगी 1-2 बार। ਹਾਂਜੀ। कुल मिलाकर 3-4 बार। ਹਾਂਜੀ। 3-4 बार मिले ना मुझे ਹਾਂਜੀ। पर्सनली। ਹਾਂਜੀ। कितने पैसे लिए मिलने के? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सोचो ना, सुने तो देखो ध्यान से। अच्छा, तुम तो टूट गए थे, ये समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं होना, क्योंकि इतनी रिफ्यूजल आ गई थी, ਹਾਂਜੀ। कोई काम नहीं बन रहा था। तुम लोग, जब मैं तुम्हें मिला तो तुम बहुत निराशा में थे पहली बार जब मिला। ਹਾਂਜੀ। ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, ਹਾਂਜੀ। ऐसे था ना? ਹਾਂਜੀ। लेकिन तुम कब से हो प्रभु में तुम लोग? 17 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ।
ਤੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ 3 साल ਇੱਥੇ भी हो गए। ਹਾਂਜੀ ठीक है, इधर देखो। लेकिन मैं जो अच्छा ज्ञान देता हूं, सही शिक्षा अगर इनके अंदर बैठती ना कुछ कुछ, ਹਾਂਜੀ तो शायद ये टूट जाती है ना। ਹਾਂਜੀ यही कारण था कि एक राइट शिक्षा और दूसरा यहाँ जो इतने काम हो रहे थे, इनको नजर आ रहे थे कि जब इतने काम हो रहे हैं, इतने वीजे लग रहे, इतनी दुनिया की ब्लेसिंग आ रही, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारा क्यों नहीं। और दूसरा मैं मिलकर इन्हें उत्साहित करता था, आश्वासन दिलाता था, चिंता नहीं करनी। लेकिन ये बने रहे है ना। अगर ये ज्यादा नहीं आया भाई, इसकी पत्नी का मैंने मन देखा, वो बनी रही। बीच में इन्होंने यहां से 125 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी। 125 किलोमीटर दूरी पर शायद या कभी बीच में एक आधी संगति छोड़ी, उन्हें तो नहीं छोड़ी। बात करो अपनी पत्नी से, तुम हफ्ते में एक संगति लेती थी? पापा जी वीरवार भी आ जाते से एतवार। देख लो, ये बड़ा विषय है। इन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी, 125 किलोमीटर दूरी पर वीरवार भी बीच में आ जाती थी, संडे के अलावा भी। ये सीख रहे थे, बढ़ रहे थे, इसका विश्वास बड़ा काम कर रहा था, ये बहन का। लेकिन आज जानते क्या हुआ? जो इम्पॉसिबल था, जो नहीं हो सकता था, सारे जगह से इन्हें जवाब मिल रहा था, एजेंटों से भी नहीं बन सकता तेरा, अब सारा प्रोफाइल तेरी खराब हो गई है। पैसा भी नहीं था ना आपके पास, पैसा भी नहीं था, सारा कुछ गड़बड़ था। लेकिन जितना मर्जी गड़बड़ हो, जितने मर्जी हालात खराब हो, अगर तुम अड़े खड़े रहे, सही से चलते रहे, तो खुदा तुम्हें दिखाएगा मैं जिंदा हूं और मैं खड़ा हूं, मैं वफादार हूं। अब तुम्हें कौन सा वीजा मिला, किस देश का? कनाडा ਦਾ 10 साल 10 साल का वीजा मिला है। ये है उसकी पावर। ऊंचा तारीफ करो, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, जो इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकता था। देखो, ना तो हमने इनको कभी डिमांड की, ठीक है। लोगों के जब भला होता, बड़े रास्ते खुलते हैं। जब लोग बाबाओं को इतने लाखों रुपए दे देते हैं, लोग बाबाओं को, डॉक्टरों को लाखों रुपए उजाड़ देते हैं, तो क्या परमेश्वर के काम के लिए नहीं हम बोल सकते खुशी से, आनंद से? क्योंकि तुम्हारा बोया हुआ सब पैसा, चीजें, देखो मेरे हाथ में कभी भी मुझे लगता है अगर मैं सारी मुंदरियां, चैनियां डाल लूं, तो आज तक मेरे गले में 20-30 चैनियां होती। आज तक मेरे गले में, हाथों में पता नहीं, एक हाथ में 3-3 लगाता, फिर भी कम पड़ जाती, जितना लोगों ने यहाँ बोया है। और हमने सारा उस पैसे को, चीजों को, टीम को पता इनके हाथ में जाती है, इनको दे देता हूं, जाओ इसको ढलाओ, सेल करो, इसका पैसा लाओ और खुदा के काम में डाल दो। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं है, जो शारीरिक है, क्योंकि जो शारीरिक होते हैं ना, वो किसी को देखकर खुशी नहीं होती उनको। शारीरिक लोगों को, अगर मोहल्ले में शारीरिक है ना, सड़े हुए दिल वाले, तो पड़ोसी ने कार ले आया कोई नहीं, आग ही लग जानी उन्हें देख के, तेरी अं तो अजे भी मोटरसाइकिल दे, मोटरसाइकिल दे, उन्होंने आग ही लग जानी देख के, कार। भाई उसने मेहनत की है, उस वो लाया, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? इसीलिए लिखा है, सड़ मत रीस कर, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है। समझा कि नहीं समझा? पहले ऐसे लिखा होता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे भी लिखा होता था ना गाड़ियों के पीछे। हम पढ़ते थे जब मैं भी संसारिक था। वैसे ही ये शारीरिक बातें हैं, हम आत्मिक नहीं बोलते, मैं दोहरा रहा हूं संसार के लोगों के लिए। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं। वो खुदा है, उसका वायदा बदल नहीं सकता। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूं। मैं मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदलूं, जो कहा उससे पूरा ना करूं, और वचन देकर बदल जाऊं, पूरा ना करूं, वो सामर्थ्य है। ये देखो खुशी से हार लाए हैं, वो चीजें लेकर आए, हमने तो कहा नहीं किसी को कभी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी आपकी कोई बड़ी गवाहियां बनती है, तो आपको कभी बताया जाता है ये दो वो दो, ऐसे कहा जाता है?
कहा जाता है किसी को? नहीं, लोगों की इच्छा होती है ना खुदा की दासी उनकी खुशी को पूरा करे। सड़ने वालों सड़ो, सड़ो। जो सड़ने वाले होंगे वो सड़ेंगे। उनकी खुशी है खुदा के काम के लिए। चलो, चैनी भी, मुझे पता नहीं था चैनी भी डालने वाले हैं। उधर देखो, आज तो उनकी सड़ने की हद हो जाएगी लोगों की। अब उनका क्या होगा जो सड़ते हैं? हमारे शहर में ना, मैं 2 जगह पर देख रहा हूं। एक ये सुल्तानविंड नहर से चाटीविंड नहर को जाओगे ना, बीच में एक मंदिर सा आता है जो उन्होंने ना रोड के ऊपर थोड़ा सा आगे किया है। तो कम से कम 8-9 फीट सड़क के बीच आया है वो। तो जब सरकार सड़क बना रही थी तो उसको पीछे करना था, वो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि हजारों लोग धरना लगा लिया होगा, हम हटाएंगे नहीं, ये मंदिर है। तो सरकार ने रहने दिया, ठीक है, जो रोड को बना रही थी। फिर मैंने देखा सोपटी रोड में बीच में एक मंदिर है, सड़क के बीच में हनुमान का मंदिर ऐसे है कोई, वो भी बीच में, जाकर देखना। अरे इधर जो वो तंत्री बाबा नहीं होते, तंत्री बाबा जो दुकानें खोलकर बैठी होते हैं, बंगाली बाबा फलाना टिंगड़ा, तुम्हारा ये हो जाएगा, औरतों को वशीकरण, ये चीजें वो चीजें, पता नहीं क्या, इतनी फीस उतनी फीस, समझते हो? अरे उनको नहीं कोई हटा पाया जो गलत चीजें करते। तो मैं तो खुदा का सच्चा दास हूं और मेरा न्याय कौन करेगा? खुदा करेगा। अरे समाज तो उन गलत चीजों करने वालों को फिक्के बने हैं। वो आजकल होटलों में जो सरकार ने गंदी नीतियां बना दी हैं, वो सरकार ने वो क्या कहते हैं, व्यभिचार फ्री कर दिया है। तो लोग होटलों में जाते, ये नहीं हटाते गंदी चीजें, हम तो लोगों की रूहें बचा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। भाई तूने ये चैनी खुदा की दासी को मुंदरी डाली, इतने हाथ डाले, इतना बड़ा खर्चा किया, क्यों? क्या तुम्हें कहा था ऐसे करने के लिए? नहीं जी, खुशी से, खुशी से, खुशी से। ये वो खुशी, ये वो आनंद है जो इनका इतने सालों से जो रुका काम था, परेशान थे, दुखी थे, हालात थे, अब ब्लेस किया है। अब जाएगा, कमाई करेगा, कोठियां बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। ये बरकत ही खुदावंद ने। हालेलुया, हालेलुया। जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका। आओ, जाओ, ब्लेस हो। खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे सफर में, तुम उस देश में जब जाओगे, लोगों के लिए कुछ काम हो या ना हो, तुम्हारे लिए 100 गुना ज्यादा होगा। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ इन द नेम ऑफ ब्लेस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ, ये बरकत ठहर चुकी है। हम इस दुनिया में खुदा की बड़ी पावर को प्रकट करने के लिए आए हैं, खुदा की सामर्थ को प्रकट करने के लिए आए हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए रेडी हो जाओ उसकी बड़ी सामर्थ को देखने के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।